गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के वेक्टर्स थैंक्स स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत उन तमाम खबरों की करेंगे जिन खबरों का सीधा सरोकार आपसे होगा। तो वो 6 बड़ी तस्वीरें, 6 बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले हम आपको इस बिग वॉल के जरिए बताएंगे। दरअसल सबसे पहले बात होगी उस सर्वदलीय बैठक की जो मानसून सेशन से पहले आज दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहे और उन्होंने उत्तराखंड के इस दौरे पर उत्तराखंड की जमकर तारीफ की, निवेश को लेकर बातचीत की। तो वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तीसरी बड़ी खबर होगी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है वो बहुत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। चौथी बड़ी खबर ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने 5 जेट गिराने का दावा किया, लेकिन राहुल गांधी अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर वो 5 जेट किसके गिरे, सरकार उसको लेकर जवाब दे। धर्मांतरण का जाल लगातार उसका खुलासा हो रहा है। बलरामपुर समेत अब आगरा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। तो वहीं छठी और सबसे अहम खबर ज्योति के सुसाइड मामले से जुड़ी, जिनके सवाल जब रिपब्लिक भारत ने पूछना शुरू किए तो वाइस चांसलर भागते हुए नजर आए। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा का, जहां पर ज्योति की सुसाइड ने तमाम सवाल कॉलेज प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। तो बात इन 6 तस्वीरों की करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में जब लोगों को पता चला तो उनका भरोसा उठ गया। पति पत्नी के भरोसे के रिश्ते की धज्जियां उड़ाने वाली इस घटना में एक महिला पर अपने चचेरे देवर के प्यार का भूत इस कदर चढ़ा कि उसने अपने पति को ही करंट के झटके देकर मौत की नींद सुला दी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ड्रम में पति के 15 टुकड़े, हनीमून पर पति की खौफनाक हत्या, पति और पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री, फिर पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। ये खौफनाक पैटर्न मेरठ इंदौर से होते हुए अब दिल्ली आ पहुंचा है, जहां पत्नी ने अपने पति के ना सिर्फ टुकड़े करवाए, ना हनीमून पर ले जाकर मर्डर करवाया, बल्कि पति के सीने पर करंट का तार छोड़ दिया। पहले नशीली दवा, फिर बिजली के झटके। सुष्मिता ने पति को तड़पा तड़पा कर मार डाला। सुष्मिता पर चचेरे देवर के प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने ही पति का मर्डर कर दिया। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली घटना। सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर साजिश ये रची। आरोपी महिला ने देवर के साथ मिलकर पति को नशीली दवा दी, बेहोश होने के बाद करंट के झटके देकर मार डाला। आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता के छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया है और वो बेहोश है। हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव लगातार आनाकानी कर रहे थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया। इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे। जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियां हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सवाल है कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाएं आखिर रुकेंगी कब?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात कांवड़ियों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासत हो रही है उसका जिक्र करेंगे। शिव भक्तों की सेवा करती महिला पुलिस अफसर की एक तस्वीर क्या सामने आई, अखिलेश यादव को उसमें भी अब सियासत नजर आने लगी है। सनातन के एक पर्व के बीच पुलिस अफसर की सेवा पर भी अखिलेश यादव को संदेह हो गया, तभी तो अगर शब्द के साथ सेवा भाव पर वो सवाल उठाते हुए नजर आए। कांवड़ियों की सेवा, अखिलेश को लगे दिखावा। सेवा का संदेश, क्यों सियासी कलेश। कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने वाली यूपी की महिला पुलिस अधिकारी पर अखिलेश यादव ने सियासी कमेंट कर दिया और जिससे अब बवाल मचा हुआ है। पुलिस ऑफिसर का ये सनातनी सेवा भाव अखिलेश को पसंद नहीं आया। अखिलेश ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में कांवड़ियों की सेवा पर तंज जरूर कस दिया। सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। यूपी पुलिस में डीएसपी ऋषिका सिंह की ड्यूटी लगी हुई थी। ड्यूटी के बीच थकी हारी महिला कांवड़ यात्रियों को देखकर वे अपनी श्रद्धा को रोक नहीं सके। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के पैर दबाए, जिस पर अब सपा कांग्रेस समेत तमाम दलों की पेट में अब दर्द होने लगा है। विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति को ऋषिका सिंह ने करारा जवाब भी दे दिया। हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली, सनातन पर सवाल उठाने वाली, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी कभी भी सेवा भाव नहीं समझ सकती। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वो तो सेवा भाव छांगुर को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक भी बयान आया क्या छांगुर पे? उन पे नहीं आएगा। इसलिए शर्म ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो अपराध के साथ खड़ा है, अपराधी के साथ खड़ा है। जो सेवा भाव के साथ खड़ा है वो तो हमारा अभिमान है, वो तो हमारा सम्मान है, वो तो हमारा स्वाभिमान है। अखिलेश यादव जी को आज यह सलाह देता हूं कि अखिलेश यादव जी को राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर अपने रास्ते अलग करने चाहिए और किसी भी मतांतर मजहब में जाकर अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए। सेवा भाव तो निस्वार्थ मन से आता है। भाव देखकर सेवा शायद समाजवादी पार्टी करती है, तभी तो एक खास वोट बैंक के लिए ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के सरगना छांगुर के काले साम्राज्य को लेकर एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लगातार इस मामले में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। अब एक और खुलासा इसी कड़ी में हुआ है कि छांगुर का देश भर के तमाम बैंक अकाउंट्स में ही पैसे जो है उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता था, बल्कि विदेशी बैंक अकाउंट में भी छांगुर के नाम के अकाउंट्स थे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। करोड़ों का खेल और अवैध धर्मांतरण। छांगुर का निकला स्विट्जरलैंड कनेक्शन। छांगुर के काले साम्राज्य की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सामने आ रहे वो राज जो छांगुर, नीतू और नवीन ने अपने जहन में छुपा रखे हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर का सीधा कनेक्शन स्विट्जरलैंड से है, जहां उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई बैंक अकाउंट खोले गए थे। नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा, धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, यूएई और दुबई के अलावा भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड भेजे गए। छांगुर ने नीतू और नवीन के अलावा अन्य करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते, इन्हीं बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किया गया।
स्विट्जरलैंड में मौजूद छांगुर बाबा की संपत्ति और बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगालने में ईडी जुट गई है। स्विट्जरलैंड कनेक्शन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के पास मौजूद है। अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अब सामने आ चुके हैं और 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। छांगुर के राइट हैंड नीतू और नवीन के इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हुआ। नवीन और नीतू के पासपोर्ट समेत कई दूसरे दस्तावेज भी अब सामने आ चुके हैं। दोनों ने अपने धर्म बदलकर अपनी मुस्लिम पहचान बना ली थी, लेकिन विदेश दौरे के लिए जरूरी दस्तावेजों और पासपोर्ट पर उन्होंने अपना हिंदू नाम ही बरकरार रखा था, जिससे इनके दौरों पर किसी भी विदेश की एजेंसियों की नजर ना पड़े। सवाल यह है कि पासपोर्ट पर नाम फर्जी असली। सवाल यह भी कि नीतू नवीन की शादी कब हुई, नीतू के तमिलनाडु का पता क्या है, नीतू के परिवार में कौन कौन है, क्या नीतू ने दूसरे नाम से भी पासपोर्ट बनवाया है, धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कहां से होती है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि छांगुर के संपर्क में नीतू नवीन आए या फिर नीतू और नवीन के संपर्क में छांगुर आया, या इन दोनों का संपर्क कराने वाला मास्टरमाइंड कोई और है जिसके इशारे पर भारत विरोधी साजिश रची जा रही थी।